और अब मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से आदाद-ओ-शुमार हम आपको बता दें। मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,66,000 तक जा पहुंची है। 7,471 लोग कोरोना से हलाक हो चुके हैं। और एक और अहम बात कि 1,29,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को शिकस्त देकर घरों को भी जा चुके हैं। तो मुल्क में कोरोना के क्या आंकड़े कह रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। मुतासरीन की तादाद 2,66,000 तक जा पहुंची है। 7,471 लोग अभी तक कोरोना से हलाक हो चुके हैं। और सबसे खुशाइन बात यह है कि 1,29,000 लोगों ने कोरोना को शिकस्त भी दी है। तो मुल्क में क्या कुछ आंकड़ा है, क्या कुछ आदाद शुमार हैं कोरोना के अभी तक, उनसे हम आपको बाखबर करवा रहे हैं। तादाद जो है कोरोना मुतासरीन की वो 2,66,000 तक जा पहुंची है। 7,471 लोग कोरोना से जा बहक हुए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पवन गौड़। पवन, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक और बेहद अच्छी बात ये भी है कि जो रिकवरी रेट है वो भी अब धीरे धीरे सुधरता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ और तफसीलात पवन? देखिए हिना, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रतिदिन की जो कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तकरीबन 10,000 तक के आसपास के मामले रोज़ बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है कि उसमें रिकवरी रेट भी है, तकरीबन 50% के आसपास पहुँच चुका है। अगर कल तक की अगर बात करें तो 1,29,800 के आसपास जो एक्टिव केसेस हैं, उसके साथ साथ 1,29,300 के आसपास जो हैं वो रिकवर केसेस हैं। सिर्फ 500 मामलों का डिफरेंस रह गया है एक्टिव मामलों में और रिकवर्ड मामलों में। तो ऐसे में ये बहुत एक बड़ी राहत की बात है कोरोना मामले की अगर देखी जाए तो। लेकिन लगातार चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री की बात हो या तमाम अन्य विभागों की बात हो, उनका कहना यही है कि अभी हमें लगातार प्रयास करना होगा, जितने भी एहतियात हैं लगातार बरतने होंगे, अन्यथा स्थिति अभी पीक पर हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई है। अभी इसके आगे और भी आपको ज्यादा केसेस, ज्यादा मामले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बचाव अभी तक यही है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार दूरी बनाए रखें, हाइजीन मेंटेन करें, उसी के चलते बचाव संभव है। जी पवन, और कल जिस तरह से हमने देखा था कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा गया कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है हो चुका है, लेकिन हम ये बात नहीं कहेंगे, यानी अब बात सेंटर और स्टेट के दरमियान कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो कल की सियासत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आम दिनों में जो राजनीति होती है वो अब कोरोना काल में भी राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। पहले वो दिल्ली के अंदर बाहरी लोगों के ट्रीटमेंट को लेकर पहले दिल्ली सरकार ने उसको रोक लगाई थी, लेकिन एलजी ने उस रोक को हटा दिया। उसके बाद में फिर जो एनडीएमए की जो एसडीएमए की मीटिंग जो हुई, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हुई, उसके बाद जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक दिल्ली में तकरीबन 5.5 लाख मामले हो जाएंगे। इतने सारे बेड्स की व्यवस्था कैसे होगी, एलजी इस बात को बताएं, एलजी कैसे इंतजाम करेंगे, क्योंकि एलजी इंटरफेयर कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड की भी उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार खुद अनाउंस नहीं करती है तो ये अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। उधर केंद्र की तरफ से तमाम अधिकारियों के बयान आए तो उन्होंने कहा कि अभी पूरी तरह कम्युनिटी स्प्रेड की कंडीशन नहीं बनी है, लेकिन दिल्ली बिल्कुल एक वर्ज पर बैठा हुआ है कम्युनिटी स्प्रेड की पे। यहाँ लोकल लेवल पर स्प्रेड शुरू हो गया है, लेकिन अगर अभी यहाँ उसको सही तरह से ध्यान नहीं दिया गया, लोगों ने तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, सरकारों की तरफ से तमाम जो प्रयास हैं वो पूरी तरह नहीं किए गए, तो फिर दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों को लेकर केंद्र हो या राज्य हो, दोनों के बीच में अब जंग शुरू हो गई है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि राजनीति एक तरफ है, फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है
कि जनता को कोरोना से बचाव के लिए बिल्कुल। सब तमाम सरकारों को एक साथ होकर प्रयत्न करने चाहिए। जी पवन, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वक्त इम्तिहान का है और सभी को मिलकर कोरोना से लड़ना होगा। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुद भी आप अपना वहां बहुत ख्याल रखिए। तो नाजरीन, ये थे दिल्ली के आंकड़े जो कि हम आपको बता रहे थे और लगातार इस अहम खबर पर